तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग जे उसो से, लेकिन उससे पहले बता दो गाइस इस वीडियो के अंदर बहुत ही मैसिव अपडेट्स होने वाली हैं एंड सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, बहुत सारी अपडेट्स है, ठीक है। तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। शुरू करते हैं जे उसो से। तो जे उसो को रिसेंटली में ही स्मैकडाउन से रॉ के अंदर ट्रेड किया गया था एंड अभी वापस से स्मैकडाउन में अपीयर होने वाले हैं। जे उसो ट्रेड नहीं किए जा रहे हैं बल्कि वो जजमेंट है एंड कोडी रोड्स के साथ अपीयर होने वाले हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ट्वीट डाला, आप देख सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई कहती है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन व्हेन द जजमेंट डे, कोडी रोड्स एंड जे उसो आर ऑल ऑन स्मैकडाउन टुमारो नाइट अहेड ऑफ फास्टलेन। तो बेसिकली ये जो है मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन में आएंगे। पता नहीं क्यों आएंगे, आखिर स्मैकडाउन में क्या फ्यूड्स की कमी पड़ गई है या फिर क्या हो चुका है नहीं पता, लेकिन हाँ ये रॉ से आएंगे स्मैकडाउन में अपनी फ्यूड कंटिन्यू करने। एंड ये स्मैकडाउन जो कि होने वाला गो होम शो फास्टलेन से पहले का, तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको बुक कर रही है। पता नहीं एक्चुअल रीज़न क्या है, वो बिहाइंड द सीन्स वाला रीज़न वो जब निकल के सामने आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के हिसाब से काफ़ी टाइम बाद जे उसो एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं स्मैकडाउन के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी जुड़ी हुई है जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ के स्टेटस को लेके। तो वैसे तो हमें पता है कि जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस के अब चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि होगा क्राउन जूल के अंदर अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर। तो अब उसके लिए धीरे धीरे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन ऐसे में एक अपडेट आई थी काफ़ी टाइम पहले निकल के, काफ़ी टाइम भी नहीं कुछ टाइम पहले ही, कि जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है। अब ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई या तो रेसलमेनिया में कर दे, या तो क्राउन जूल में ही कर दे, या तो अभी आसपास कभी भी कर सकती है। तो ऐसे में इसको लेके क्या प्रोसीडिंग्स है मैं आपको बता दूं। इसको लेके अपडेट है जरा न्यूज़ की तरफ से। अपडेट के अंदर बताया गया है, जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ हैज आल्सो बीन स्पोकन अबाउट अ पीएलई, अबाउट फॉर अ पीएलई, whether that be Crown Jewel, Royal Rumble or even WrestleMania has yet to be determined. I'm told John Cena versus Roman Reigns at Crown Jewel is not confirmed right now. AJ Styles and LA Knight are definitely in contention फॉर अपकमिंग मैच विथ रोमन रेंस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ ये वाला जो मैच है ये भी किसी पीएलई के लिए मेंशन करा गया है। अब वो पीएलई क्या क्राउन जूल होगा, रॉयल रंबल होगा और रेसलमेनिया होगा, वो अभी भी डिटरमाइन होना बाकी है, कंफर्म होना बाकी है। इनके सोर्सेस ने बताया इनको कि जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस ये कंफर्म्ड नहीं है अभी क्राउन जूल के लिए। एजे स्टाइल्स और एले नाइट स्टिल इन कॉम्पिटिशन है, कंटेंडर्स हैं रोमन रेंस को फ्यूचर में फेस करने के लिए। तो ये करंट पूरी सिचुएशन को लेके लेटेस्ट अपडेट है जो कि जॉन सीना, सोलो सिकोआ, रोमन रेंस, एजे स्टाइल्स, एले नाइट को लेकर है। तो ये पूरी सिचुएशन को लेके लेटेस्ट अपडेट कुछ ये है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ये वॉर गेम्स 2023 को लेके। इसको लेके क्या प्लान है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ प्लान कर रही है, क्या ये मैच होगा सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर? तो बताया जा रहा है कि बिल्कुल होगा, वॉर गेम्स का एक मैच होगा। हालांकि इस बार उतना थीम्ड ना हो, मे बी हो सकता है सर्वाइवर सीरीज़ को उतना हाइप ना करे वॉर गेम्स के अराउंड, लेकिन वॉर गेम्स मैच हो सकता है। तो वंस अगेन यहाँ पे ज़रा न्यूज़ की तरफ से अपडेट है एंड अपडेट के अंदर बताया गया है, वॉर गेम्स इज़ वेरी मच इन द कार्ड्स। जजमेंट डे वर्सेस केविन ओवंस, सेमी जेन, कोडी रोड्स and Jey Uso had been spoken about. No word on if McIntyre gets added to Team Judgment Day and the faces getting a partner. तो यहाँ पे बताया गया कि जो वॉर गेम्स है वो WWE प्लान कर रही है सर्वाइवर सीरीज़ के लिए एंड जो भी पोटेंशियल मैच है जो कि आपको देखने को मिल सकता है मे बी, वो अपना होने वाला है जजमेंट डे वर्सेस केविन ओवंस, सेमी जेन, कोडी रोड्स एंड जे उसो। अब मैकेंटायर ऐड होंगे टीम जजमेंट डे में या फिर नहीं वो नहीं बताया गया, लेकिन अगर वो होते हैं तो देन जो ये टीम है अपनी केविन ओवंस, सेमी जेन, कोडी जे वाली, इसके अंदर भी एक फेस सुपरस्टार ऐड होते हुए आपको देखने को मिलेगा, ये कुछ बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी जुड़ी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई फास्टलेन को लेकर। तो फास्टलेन काफ़ी करीब आ चुका है एंड बस स्मैकडाउन खत्म हो उसके बाद फास्टलेन चालू हो, बस उसी का वेट है। तो ऐसे में जो है फास्टलेन क्या प्रेडिक्टेबल इवेंट होगा, क्योंकि हाइप उतनी ज़्यादा है नहीं, तो ऐसे में फैंस जो है इवेंट के लिए एक्साइटेड नहीं होते। लेकिन एक ही चीज़ है जो कि एक्साइट करती है, वो है अगर पेपर व्यू प्रेडिक्टेबल ना हो के अनप्रेडिक्टेबल हो जाए। तो अपडेट है ज़रा न्यूज़ की तरफ से, बहुत सारी ज़रा न्यूज़ की अपडेट इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे इनका कहना है, रिगार्डिंग फास्टलेन दिस वीकेंड आई एम टोल्ड इट वॉन्ट बी एज प्रेडिक्टेबल एज वी वुड एज्यूम। तो यहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि जो इवेंट है वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल होगा एंड उतना हाइप्ड नहीं है, तो इसलिए लोग जो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इनके सोर्सेस ने इनको बताया कि इवेंट जो है उतना प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, मतलब होगा प्रेडिक्टेबल होगा बट इतना नहीं होगा। तो मे बी हम लोग यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल टर्म यूज़ कर सकते हैं इस इवेंट के लिए, यानी कि जो फास्टलेन है वो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ अनप्रेडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे लिए लेकर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी हुई है शार्लेट फ्लेयर के कुछ मैसिव प्लान्स को लेकर। शार्लेट फ्लेयर को लेकर पता नहीं भाई मैं कितने टाइम बाद अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन एक अपडेट है शार्लेट को लेकर, मैं आपको बता दूँ। एक नहीं वैसे दो अपडेट है, दोनों एक ही में कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो शार्लेट को लेकर अपडेट कुछ ये है, अ सोर्स टोल्ड मी टू नॉट बी सरप्राइज्ड इफ Flair does not win
the title this Saturday. However, Charlotte is expected to be in a women's title match at WrestleMania 40. साथ में एक और अपडेट इसके अंदर बताया गया है, Charlotte Flair versus Bianca Belair was long rumored to be taking place at WrestleMania. No idea if it's still the plan, but won't surprise me if it is. As I was told, WrestleMania plans Rumble winners will be locked in just before Survivor Series. Only injuries, firings could change WrestleMania plans after that. तो यहाँ पे अपडेट के अंदर बताया गया है कि इनके सोर्स ने इनको बताया कि अगर सार्लेट सैटरडे यानी फास्ट लेन में टाइटल ना जीते तो शॉक और सरप्राइज होने वाली बात नहीं, क्योंकि सार्लेट जो है वो एक्सपेक्टेड है रेसलमेनिया के अंदर एक टाइटल मैच में जाने के लिए। वही दूसरी ओर एक और अपडेट है, उसका कहना है कि सार्लेट वर्सेस बियांका ब्लेयर ये जो है लॉन्ग रूमर था रेसलमेनिया के लिए। अब पता नहीं ये स्टिल रेसलमेनिया में होगा क्योंकि नहीं, क्योंकि स्पेशली जो है जेड कारगिल आ चुकी हैं, तो बियांका ब्लेयर के पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो पता नहीं WWE स्टिल ये चीज़ कर रही है या फिर नहीं, लेकिन अगर होता है तो सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। WWE एक्चुअली में जो प्लान्स है रेसलमेनिया के या फिर रॉयल रंबल के विनर्स वो लॉक करेगी सर्वाइवर सीरीज से पहले। ओनली जो इंजरीज है और फायरिंग्स है वही इस चीज़ को चेंज कर सकती है, तो ये कुछ बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी जुड़ी हुई है कुछ रूमर्ड NXT सुपरस्टार्स को लेके, जो कि मे बी मेन रोस्टर में आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बूजर रैस्लिन का कहना है कि अराउंड रॉयल रंबल कुछ कॉलअप्स आपको देखने को मिलेंगे, बट ये कॉलअप्स कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नेम्स हो सकते हैं, इसको लेके अपडेट है मैं आपको बता दूं। अपडेट के अंदर जो नेम्स बताए गए हैं वो है कार्मेलो हेस, ब्रॉन ब्रेकर, ट्रिक विलियम्स, टिफनी स्ट्रैटन, कोरा जेड, रॉक्साना पेरेज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है स्पोकन है अबाउट कॉलअप्स, यानी कि इनको मेंशन करा गया है। अब सारे के सारे जरूरी नहीं है कि आएंगे, लेकिन हाँ कार्मेलो हेस, ब्रॉन ब्रेकर, ट्रिक विलियम्स, टिफनी, कोरा जेड, रॉक्साना पेरेज, ये सुन के लग रहे हैं लोग कि हाँ भाई इनका सही में कॉलअप हो सकता है। ये काफ़ी लाइकली मुझे पहले भी लग रहे थे, मैंने अपने से भी बताया था इनमें से कुछ नेम, लेकिन अभी इनके हिसाब से रिपोर्ट के हिसाब से ये कुछ हैं जो कि कॉलअप किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डैमन प्रिस्ट को लेके, उनके कैसिन को लेके, मनी इन द बैंक कैसिन को लेके एंड जजमेंट डे के स्प्लिट के प्लान्स को लेकर। इसको लेके एक बड़ी अपडेट है, तो ये कवर करते हैं। अगेन ज़ीरो न्यूज़ की तरफ से रिपोर्ट है एंड आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे बताया गया है। So it seems Priest will be teasing his cash-in later in the year, around end of November, December, to finally do it in January. Hearing it's likely going to be a failed cash-in, and this will lead to him being thrown out of Judgment Day. तो यहाँ पे बताया गया है कि इनके सोर्सेज को पता चला है कि जो डैमन प्रिस्ट हैं वो नवंबर दिसंबर के आसपास टीज करेंगे मनी इन द बैंक कैसिन, एंड उसके बाद टीज करते करते उसको जनवरी में रॉयल रंबल के अराउंड आई गेस वहाँ पे जाके कैसिन करेंगे। और साथ में ये बताया जा रहा है कि ये जो कैसिन है वो एक फेल्ड कैसिन होगा, एंड ये चीज़ जो है लीड करेगी उनके जजमेंट डे से स्प्लिट को। तो जजमेंट डे से फेंका जाएगा बाहर निकाल के डैमन प्रिस्ट को, और उसके बाद वो जजमेंट डे से अलग हो जाएंगे, जजमेंट डे अलग रास्ते पे और डैमन प्रिस्ट अलग रास्ते पे, इनको अलग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रोनाल्डो को लेकर। रोनाल्डो को लेके बीच में अपडेट्स वगैरह बंद हो गई, इनका ये भाई अपडेट आती है फिर बंद हो जाती है। तो रोनाल्डो को लेके क्या स्टेटस है, क्या रोनाल्डो अपीयर होने वाले हैं क्राउन जूल में? लेटेस्ट अपडेट इसके रिगार्डिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कंफर्म तो फिर भी कुछ नहीं है। कहा जा रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ वेरी लाइकली टू अपीयर एट क्राउन जूल इन नवंबर इन सम फॉर्म। At one point WWE were discussing having him potentially host the event। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि WWE जो है स्टिल रोनाल्डो को किसी फेज़ में किसी फॉर्म में लाना चाहती है क्राउन जूल में, किसी भी रोल में, किसी रोल में आ जाए, बस WWE को चाहिए कि हाँ भाई हमारे इवेंट में रोनाल्डो आया। एक पॉइंट पे WWE डिस्कस कर रही थी उनको कि वो क्राउन जूल को होस्ट करें। सारी अपडेट मैंने आपको बताई थी, बूजर रेस्लिंग टीज कर रहे थे कि WWE जो है काफ़ी सारे पैसे देना चाहते हैं किसी होस्ट को एक इवेंट होस्ट करने के लिए। तो मैंने गेस भी किया था कि शायद रोनाल्डो हो सकते हैं, तो प्रोबेबली मैं सही था, एंड WWE एक मैसिव ब्लड मनी उनको देना चाहती थी ताकि वो इवेंट होस्ट करे। पता नहीं वो चीज़ हुई या फिर नहीं हुई, लेकिन अभी के हिसाब से बताया तो यही जा रहा है कि रोनाल्डो को स्टिल WWE किसी भी तरीके से क्राउन जूल में लाना चाहती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंज के रेसलमेनिया अपोनेंट को लेके। ये कब अनाउंस होगा, कब कंफर्म होगा, इसको लेके अपडेट है। एंड अपडेट का बताना है कुछ ये है, अपडेट का कंफर्म करना है कि जो रोमन रेंज के रेसलमेनिया अपोनेंट होंगे वो कंफर्म किए जाएंगे एलिमिनेशन चेंबर में। जी हाँ, रोमन रेंज को लेके ये अपडेट है, बताया गया है रोमन्स मेनिया अपोनेंट विल बी अनाउंस्ड एट चेंबर, यानी कि जो एलिमिनेशन चेंबर 2024 होने वाला ऑस्ट्रेलिया वाला, वो रोमन के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड वहाँ पे रोमन के जो चैलेंजर हैं उनके रेसलमेनिया मैच के लिए कंफर्म कर दिए जाएंगे।
तो ये आई होप रॉक हो, इसके अलावा और कोई ना हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है रॉक को ही लेके। रॉक का रोल क्या होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर में, इसको लेके क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बहुत ही मैसिव अपडेट है रॉक को लेके, एंड यहाँ पे रॉक को लेके जो अपडेट है उसका ये कहना है, अ सोर्स स्टेट्स इफ रॉक वर्क्स चेंबर इट इज़ लाइकली इन अ होस्ट और स्पेशल गेस्ट रेफरी रोल। He would only wrestle at Mania. Roman's Mania opponent is meant to be set at Chamber. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर रॉक जो है एक्चुअली एलिमिनेशन चेंबर में अपीयर हो रहे हैं, तो वो अपीयर होंगे स्पेशल गेस्ट रेफरी के रोल में या तो फिर इवेंट के होस्ट के रोल में। यही दोनों रोल में वो होने वाले हैं। मैच वो रेसल नहीं करेंगे, वो रेसल करेंगे सिर्फ रेसल मीनिया में। एंड स्पेशली इसके पीछे खासा लॉजिक है, क्योंकि अगर रॉक एलिमिनेशन चेंबर में रेसल करके अगर गलती से इंजर्ड हो गए तो फिर क्या होगा, फिर तो चकनाचूर हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसे में जो है रॉक एक्चुअली इवेंट होस्ट करेंगे अगर वो एलिमिनेशन चेंबर में होते हैं तो, या नहीं तो स्पेशल गेस्ट रेफरी के रोल में होंगे। अब वो स्पेशल गेस्ट रेफरी किस मैच में होंगे, क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के हिसाब से अपडेट का कुछ यही कहना है। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ स्टोरीज थी गाइस, बहुत सारी अपडेट्स थी, आपको पता ही चल गया होगा अगर आप यहाँ तक देखते हो वीडियो तो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे ही WWE न्यूज़ रूमर अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, साथ में ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।